सब लोग? कैसे हैं सब लोग जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक। चलें, गुड। पेपर सही हो गया सबके अच्छे अच्छे? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गुड हियर। अच्छा जी, आज हम लोग एक टॉपिक अभी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह वो जो हमारा वेडनेसडे एंड थर्सडे का टाइम होता है उसमें इंशाल्लाह होगा। एक्चुअली मैं एक रिकॉर्डिंग में बिजी था, तो इस वजह से आपकी क्लास जो है वो मिस हो गई। एक दिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो अब जो है आज हम इसको फर्दर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो एक तो मैंने आपको लास्ट टाइम एक असाइनमेंट दी थी कि आप लोग उस वीडियो को देखिए, 20 मिनट की थी। और फिर मुझे वो एक मैंने आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर की थी, अभी भी मैंने स्लाइड शेयर कर दी हैं, तो आपने इसको जरा अच्छे से देख लेना है। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा सिस्टम है। आपने स्क्रीन है उसको डिजाइन करना है, मेन्यू को डिजाइन करना है, प्रोसेस की मॉडलिंग करनी है, इसमें बेसिकली किसी चीज का एनालिसिस करना है। तो वो आप कैसे जो है वो उसको देख सकते हैं। तो इसमें जो है वो सिंपल चीजें हैं। एक तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं कि आप कौन कौन सी चीजें आपके पास आएंगी। तो हम एक कहते हैं कि जो इफेक्टिव सिस्टम होता है, इफेक्टिव सिस्टम वो होता है जो बड़ा यूजफुल हो, जिसकी बड़ी जिसके बड़ी बेनिफिट्स हो, जिसने अपनी सोसाइटी के ऊपर जिसका एक इम्पैक्ट जा रहा हो, उसको हम एक इफेक्टिव सिस्टम कहते हैं। जो कंबाइन होता है इसमें आर्किटेक्चर आता है, डिजाइन आता है, उसकी कॉस्ट की बात की जाती है। कॉस्ट के बाद हम उसे टेक्निकली भी उस चीज को मेजर करते हैं कि ये टेक्निकली कितना साउंड है और कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो बिजनेस को प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह से सिस्टम आर्किटेक्चर जो है वो ट्रांसलेट द लॉजिकल डिजाइन को हम ट्रांसलेट करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्टडी करते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम को या जो एक पेपर वर्क होता है, हम भी जब भी कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, प्रोजेक्ट का सोच रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले उसका पेपर वर्क करते हैं। उसको वो बेसिकली लॉजिकल डिजाइनिंग होती है। जैसे आप कोई प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं, कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसका जो सिंपल एक कोड है, जो उसका लेआउट है, वो आप लोग लिखते हैं। लेआउट लिखने के बाद, उसका लेआउट बनाने के बाद आप लोग क्या करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। वो बेसिकली उसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को, उसकी नेटवर्क को कैसे सपोर्ट करना है और उसकी प्रोसेस मॉडल्स होंगे वो कैसे एक दूसरे को हेल्प करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे। ये सारे का सारा बेसिकली एक सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। इसी तरह से जब हम लोग सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास इसमें कुछ प्लानिंग आती है, रिसोर्स को कैसे प्लान करना है। फिर हम लोग उसकी इनिशियल कॉस्ट को देखते हैं और फिर हम उस कॉस्ट जो है हम उसकी टोटल कॉस्ट को देखते हैं, जो ऑनर की टोटल कॉस्ट होती है। हम लोग जिसके लिए प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, जिसको टीसीओ का नाम दिया जाता है, टोटल कॉस्ट बाय ऑनर, कि वो कितनी कॉस्ट उसके पास है, वो कैसे इसको मैनेज करेगा। ये सारी स्टडीज जो हैं किसी भी सिस्टम को, किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम लेके चल रहे होते हैं, तो हम कॉस्ट और उसकी टाइमलाइन, ये सारी चीजें हम मेजर करते हैं। तो हमारे पास जो एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, वो एक इज टू एस्टैब्लिश अ कंपनी वाइड स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग द आईटी रिसोर्सेज। उसमें हम आईटी रिसोर्सेज यूज करते हैं। उन आईटी रिसोर्सेज को सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए भी यूज किया जाता है और फिर हम उसकी इनिशियल कॉस्ट को स्टडी करते हैं। इसकी इनिशियली कॉस्ट ये पड़ेगी और जो टोटल कॉस्ट होगी जो ऑनर की तरफ से आएगी वो उसकी ये बनेगी। During the final design stage, you make decision that you will have two major impact on the initial cost and the total cost by the owner for the new system. You should review all the previous cost estimation. आप उसकी दोबारा से क्या करते हैं, उसको estimate करते हैं, previous जो उसका आपने डाटा get किया होता है उसके ऊपर आप उसका analysis करते हैं। इसी तरह से हम उसे स्केलेबल बनाते हैं। उसकी आप एक्सटेंशन कर सकते हैं कि हम लोग एक सिस्टम हम बना चुके थे, हम वो इस कैपेबल होना चाहिए कि अगर हम उसको एक्सपेंड करना चाहें, उसमें कोई चेंज लेके आना चाहें, उसमें कोई वेरिएशंस ला रहे हो बिजनेस नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो हमें उन चीजों को भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं स्पेशली इंपॉर्टेंट इन इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम दैट ऑल वॉल्यूम रेटेड सच एज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है। ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें आप जैसे आप कोई चीज परचेज कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, वो भी एक ट्रांजैक्शन है जिसमें एक एक्शन जो है वो कंप्लीट होता है, उस एक टास्क जो है वो कंप्लीट होता है, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। आप एटीएम मशीन पे जाते हैं या आपने एक पेपर अपना अटेम्प्ट किया है, वो भी एक ट्रांजैक्शन है जिसमें आप पहले उस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करते हैं, फिर उसका प्रोसेस होता है, फाइनली आप उसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। ये सारी चीजें जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह से बच्चे नेक्स्ट जो है हमारे पास
वेब की इंटीग्रेशन है। जब हम लोग किसी सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं, हम लोग उस सिस्टम को कहते हैं कि हम ये हमारा जो सिस्टम है ये एक पेपर वर्क से हट के हम लोग कहते हैं कि पेपर फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। पेपर फ्री इन्वायरमेंट ये होता है कि आपकी सारी चीजें जो है वो वेब बेस्ड हो जाए। ऑन क्लिक आई मीन आप किसी चीज को एक्सेस कर सकें, आपके रैकेट्स जो हैं वो रिमोटली किसी भी जगह के ऊपर आपको हैवी फाइल्स जो है वो साथ में कैरी ना करनी पड़े, बल्कि आप किसी भी सिस्टम पे बैठे हुए स्मार्टली उस सिस्टम को जो है वो एक्सेस कर सकें। तो हम वेब इंटीग्रेशन इसे कहते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम उसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकती हैं। हम वेब सेंट्रिक आर्किटेक्चर कहते हैं कि हमने जैसे आईबीएम की बात की, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसने अपनी सारी सिस्टम ऑनलाइन की है। इसी तरह से हम लोग उसकी कनेक्टिविटी को देखते हैं, फिर हम लोग उसको देखते हैं कि ये हमारा जो सिस्टम है वो कंपैटिबल है कि नहीं है, और फिर हम उसको ई मार्केटिंग के लिए हम लोग जब अपने बिजनेस की ई मार्केटिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली किसी चीज को हम लोग जो है मार्केट में लेके आ रहे होते हैं, इन कर रहे होते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, वो भी हम वेब के थ्रू जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ लीगल मैटर्स जो है उनको भी हम लोग देखते हैं कि द न्यू सिस्टम माइट हैव टू इंटरफेस विद वन और मोर, आपके जो सिस्टम्स हैं उनके साथ लीगेसी सिस्टम के साथ कैसे करेगा, और फिर वो सिस्टम जो है वो कैसे आपका इंटरफेस करेंगे, उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी, उसकी कंपैटिबिलिटी क्या होगी। और फिर जो एनालिस्ट होता है मस्ट नो इफ द न्यू एप्लीकेशन इवेंचुअली विल रिप्लेस द, कोई न्यू एप्लीकेशन आगे वो जो पहले का आपका एक लीगेसी सिस्टम पड़ा वो उसको क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। इसी तरह से हम लोग प्रोसेसिंग के ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। प्रोसेसिंग के ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि हम लोग देखते हैं, प्लान करते हैं कि उसमें डिजाइनर का क्या रोल होगा, और फिर हम उसकी कॉस्ट को स्टडी करते हैं, फिर वो क्या वो ऑनलाइन सिस्टम है या वो मैनुअल सिस्टम है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो प्रोसेसिंग के ऑप्शन में होते हैं। प्रोविजन मस्ट बी मेड बाय बैकअप एंड स्पीडी रिकवरी इन द इवेंट इफ द सिस्टम फेलियर। आपका सिस्टम का फेलियर जो है उसके अगेंस्ट आपका क्या बिहेवियर होगा। इसी तरह से हम सिक्योरिटी इश्यूज को देखते हैं। लाइक एक पासवर्ड होता है आपके पास, जिसे पासकोड कहा जाता है नॉर्मली, या पासवर्ड कहते हैं। वो आपके पास 4 कैरेक्टर, सिक्स नंबर तक के आपके पास, 8, इस तरह से आप लोग आप जैसे आप मार्क कर सकते हैं। इसी तरह से आपके थंब, इस तरह बहुत सारे बायोमेट्रिक सिस्टम जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, बेसिकली सिक्योरिटी को जो है वो डील करते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स हमेशा रहते हैं, तो उसमें हम लोग सिस्टम को इस तरह से वो करते हैं कि ये सिस्टम सिक्योर होना चाहिए। उसमें डिफरेंट किस्म के जो है वो चेक्स लगा देते हैं, ताकि जो एक अथेंटिक यूजर भी है वो भी जब लॉग इन करे तो उसे भी एक प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करते हुए अपनी वेरिफिकेशन के बाद वो उस फाइनल चैनल तक जो है वो पहुंचे और फाइनल सिस्टम को जो है वो एक्सेस कर सके। द एनालिस्ट जो है मस्ट कंसीडर सिक्योरिटी इश्यूज दैट रिलेट्स अ सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन। वेब बेस्ड सिस्टम जो है वो एडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है उनको भी हम देखा जाता है। जैसे अभी इन्होंने एक क्लाइंट सर्वर की बात की है, इसमें आपके पास 2 टर्मिनल पीसी हैं, वो मेन फ्रेम सिस्टम के साथ कनेक्ट हैं। तो मेन फ्रेम और सर्वर बेस्ड जो है वो कैसे एक दूसरे की रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे, सर्वर जो मेन फ्रेम वाला है वो कैसे उसको रिस्पॉन्स करेगा। ये बेसिकली प्लानिंग है कि आप जब ऑन वेब जो है वो सर्वर, आप किसी भी सिस्टम पे बैठे होते हैं, आपका सिस्टम क्लाइंट होता है। जैसे आप किसी सर्वर से कोई सर्विसेज लेते हैं, जैसे आप गूगल करते हैं, यूट्यूब को यूज करते हैं, फेसबुक को, तो वो सर्वर जो है वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा होता है, और सर्वर ने आपकी तमाम जो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हैं उनको आई मीन उसको सिक्योर भी रखना होता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी देखने होते हैं। इसी तरह से एक क्लाइंट्स के बारे में बताया, टेक्नोलॉजी 80s में क्या था, 19 में क्या था, और फिर उसकी जो आप लोग यूजर फाउंड दैट दे कुड रन देयर ऑन वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट डेटाबेस एप्लीकेशन को आप रन कर सकते हैं। तो वो जो है बेसिकली कंपनीज जो है लिंक्ड हो जाती हैं जब नेटवर्क के साथ, वो आप अपनी वर्चुअली किसी सिस्टम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, स्टैंड लॉन कंप्यूटिंग है लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर, और क्लाइंट बेस्ड प्रोसेसिंग है। इसमें आपके पास डिफरेंट लैन पड़े हुए हैं, और वो जो लैन है वो आपके जो है वो एक दूसरे के साथ वैन के साथ कनेक्ट हैं। डिफरेंट कंट्रीज वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी हम इंटरनेट में हम कहते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। इसमें डिफरेंट लैन जो हैं वो इंटीग्रेटेड हैं और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं यूजिंग वैन। आई मीन डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो बेसिकली आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट एंड दे कैन शेयर देयर वर्क। और इसमें क्लाइंट बेस्ड जो है वो प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म हो रही है, और ये डिफरेंट नेटवर्क्स, लोकल एरिया और वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो है ये एक फाइल सर्वर का डिजाइन है कि क्लाइंट कैसे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है सर्वर के पास। सर्वर के पास अगर वो सर्विसेज होती है तो वो उसको ओके का सिग्नल फॉरवर्ड करता है, नहीं होती है तो फिर वो आपको सॉरी आई मीन आपको रिक्वेस्ट आपकी फेल हो जाती है, वो आपको फेलियर का मैसेज शो करता है कि ये चीजें हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, ये सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं।
इसी तरह से ये बेसिकली जो है वो एक क्लाइंट सर्वर में जो है वो क्या होती है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। जब आप कोई चीज सिस्टम कोई चीज जो है वो आप अपने सिस्टम पे लेके आ रहे होते हैं, वो डाउनलोडिंग होती है, और जब आप सर्वर पे उस चीज को लेके जा रहे होते हैं तो वो अपलोडिंग होती है। ये बेसिकली आपका क्लाइंट सर्वर का एक जो है वो आर्किटेक्चर है कि क्लाइंट सर्वर आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, और क्लाइंट सर्वर का डिजाइन जो है वो कैसे किया जाता है। डिफरेंट क्लाइंट्स जो हैं वो किसी सर्वर को कैसे हिट करते हैं, फिर हिट के अगेंस्ट जो वो क्यूरीज फॉरवर्ड होती हैं, क्यूरीज के अगेंस्ट वो क्या रिस्पॉन्स करता है। ये सारी बेसिकली इसकी जो है वो आपकी जो है वो कम्युनिकेशन है क्लाइंट सर्वर के में। और इसी तरह से क्लाइंट सर्वर के डिफरेंट जो है सर्वर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपके सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं। उसमें कोई डाटाबेस सर्वर हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट सर्वर हो सकता है, कोई ट्रांजैक्शन सर्वर हो सकता है, कोई वेब सर्वर हो सकता है। जैसे आपके डिफरेंट टीचर्स होते हैं, वो आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। एक जैसे कोई इंग्लिश का टीचर होगा, वो यकीनन इंग्लिश से रिलेटेड आपको एक ही सिस्टम में रहते हुए सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। एक कंप्यूटर का है, वो कंप्यूटर, एक मैथ्स का है, उसने मैथ की, एक कोई आपका जो है वो जनरल नॉलेज का है, हिस्ट्री का है, तो उसने आपको हिस्ट्री की सर्विसेज में वो प्रोवाइड करनी है। आई मीन क्लाइंट एक भी हो सकता है, क्लाइंट मल्टीपल भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट किसी का एक क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट ये ऐसा भी हो सकता है जो आई मीन तमाम सर्विसेज लेना चाह रहा है, वो इंग्लिश भी पढ़ना चाह रहा है, वो मैथ्स भी पढ़ना चाह रहा है, वो जनरल नॉलेज को भी देखना चाह रहा है। तो वो क्या करेगा, वो डिफरेंट सर्वर को अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, और वो जो सर्वर होंगे, आई मीन वो जो टीचर्स होंगे, वो उसको रिस्पॉन्स करेंगे। ये क्लाइंट सर्वर का डिफरेंट स्टाइल हो सकते हैं, डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। इसी तरह से हम उनकी परफॉर्मेंस को भी देखते हैं, जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं। जैसे आप लोग एटीएम की बात करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसमें आपके पास जो है वो एक ही इनकी अपनी इंटरनल जो है वो मेमोरी होती है, आप उसको शेयर नहीं करते हैं। आप हर जो मशीन होती है वो अपना डाटा को होल्ड करता है। इसमें जो है वो क्लॉक भी शेयर नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि ये आपका जो है वो डाटा मेंटेन होता है, और फिर वो दूसरे सिस्टम के साथ जो है वो मेन के साथ कनेक्ट होते हैं, और वहां से वो चीजों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, चीजें जो है वहां से गेट कर लेते हैं। In contrast to the centralized system, a client server designs separate application and data. Distributed database management system is scalable, so new data sites can be added. Scalable का मतलब यही होता है, आप उसमें से कोई चीज ऐड भी कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं विदाउट रीवर्किंग। आप उसके सिस्टम को रीवर्क करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसके साथ न्यू मशीन हैं वो ऐड कर सकते हैं। द सिस्टम इज लाइकली टू बी एक्सपीरियंस जो है वो उसका कोई फेलियर है, उसको भी आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह से कोई कॉर्पोरेट पोर्टल्स होते हैं, कोई क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। कॉर्पोरेट जो होता है पोर्टल एंड प्रोवाइड एक्सेस फॉर द कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लायर और द पब्लिक के लिए यूज करते हैं। जबकि जो क्लाइंट होता है ये इफेक्टिवली एलिमिनेट जो करता है वो आपके कंपैटिबिलिटीज इशू को। आप एक ही जगह पर अपने सर्वर पे वो कोई चीज क्लाउड पे रखी हुई है, आप किसी भी जगह पे बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसको आप स्केल कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन डिमांड, और फिर जो है वो आपको मोर जो है वो बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है कि आप अपने डाटा को फास्टली जो है वहां पे जो है वो पहुंचा सकते हैं। डेडिकेटेड सर्वर वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक जो है वो पर्पस के लिए उनको हायर किया जाता है, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर काम करेंगे। वो डेडिकेटेड सर्वर भी जाने जाते हैं, उनको डेडिकेटेड सर्वर भी कहा जाता है। इसी तरह से हम लोग ऑनलाइन प्रोसेसिंग की बात करते हैं। ऑनलाइन प्रोसेसिंग में भी आपके पास एटीएम क्यूरी की बात की है कि आप एक कस्टमर की फाइल है वो ऑनलाइन प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद फिर जो है वो अपनी जो कस्टमर है वो अपना अकाउंट नंबर एंटर करता है, अकाउंट बैलेंस चेक करता है, फिर उसकी इंफॉर्मेशन गेट होती है, फिर वेरिफिकेशन के बाद उसकी जो स्क्रीन के ऊपर उसको मैसेज शो हो जाता है। ये सारी की सारी ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, बिकॉज इट इज इंटरेक्टिव ऑनलाइन प्रोसेसिंग अवॉइड डिलेज एंड अलाउ कांस्टेंट डायलॉग बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। आप बेसिकली यूजर जो है वो सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, वो पहले अपना थंब भी यूज कर सकता है, वो अपना पिन कोड भी यूज कर सकता है, फिर वो अपनी लैंग्वेज सेटिंग सेट करता है, फिर वो अपनी सर्विसेज कौन से फंड ट्रांसफर करना चाह रहा है, या बैलेंस को इंक्वायरी कर रहा है, या वो अपना कैश हार्ड कैश लेना चाहता है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन प्रोसेसिंग में जो है वो देखी जाती हैं। इसी तरह से जो बैच प्रोसेसिंग थे, आईटी ऑपरेशन ग्रुप कैन रन बैच प्रोग्राम्स ऑन द predetermined schedule without user involvement during regular business hours at night or weekends require significant fewer network resources for online system। आप उसमें अगर उनको कंबाइन करेंगे तो यकीनन हमें फर्दर जो है वो नेटवर्क रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। ये कंबाइन किया हुआ है जी। आपके पास पॉइंट ऑफ सेल की बात की है, जैसे आप लोग कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पर आपके पास ऑनलाइन उनके सिस्टम होते हैं, उसमें इन्वेंट्री का रैकेट भी मैनेज हो रहा होता है, उनकी सेल्स को भी मैनेज किया जाता है, उनकी डेली सेल्स को भी मैनेज किया जाता है। ये जो डेली सेल्स होती हैं ये बैच हो जाती है, क्योंकि वो किसी अकाउंट्स फाइल्स के साथ भी मैयर हो रहा होगा,
कि आज हमारे पास अकाउंट्स में कितना पैसा था, फंड कितने आए, कौन सी चीज कितने की सेल हुई, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, ये सारी की सारी हमने बेसिकली प्रोसेसिंग को जो है वो कंबाइन किया है बैच के साथ और ऑनलाइन के साथ। बैच आप देख सकते हैं जो मतलब एक ही वक्त में दो चीजों को पैरेलल जो है वो देख रहा है पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर। इसी तरह से फिर नेटवर्क मॉडल की बात की जाती है, आप लोगों ने नेटवर्क का कोर्स भी पढ़ा होगा जिसमें आपने ओएसआई मॉडल डिस्कस किए होंगे जिसमें 7 लेयर्स होती हैं, और एक आपने टीसीपी आईपी मॉडल डिस्कस किया होगा जिसमें बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं। जो हमारा इम्प्लीमेंटेड मॉडल है वो टीसीपी आईपी है, लेकिन हम जो है वो एक जिसको स्टडी करते हैं वो हमारा ओएसआई मॉडल होता है जिसमें 7 लेयर्स होती हैं। उसमें आपने फिजिकल लेयर की बात सुनी होगी, डाटा लिंक लेयर की बात सुनी होगी, नेटवर्क लेयर की, ट्रांसपोर्ट की, सेशन की, प्रेजेंटेशन की और एप्लीकेशन लेयर की। और फिर एक यूजर डिफाइंड लेयर्स होती हैं अपर लेयर, नीचे हार्डवेयर बेस्ड लेयर्स होती हैं जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, सेशन लेयर क्या काम करती है। इसी तरह से आपका जो फिजिकल लेयर के ऊपर डाटा किस फॉर्मेट में होता है, आप बिट्स होती हैं, फ्रेम्स होती हैं, पैकेट्स बनती हैं, ये सारी की सारी बेसिकली जो ट्रांसमिशन है ये जो है ओएसआई मॉडल जो है वो नॉर्मली जो है हम उसको स्टडी करते हैं। जो दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह से डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज की जाते हैं, प्रोटोकॉल को रूल्स कहा जाता है। इसमें हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, नॉर्मली जब हम किसी को मेल फॉरवर्ड करते हैं तो टीसीपी आईपी। इस तरह से एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब आप कोई चीज फाइल अपनी सिस्टम पे ऊपर डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज किए जाते हैं। सिस्टम डिजाइन की जब हम स्पेसिफिकेशन को स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे पास मैनेजमेंट की समरी होती है, सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टम इन्वायरमेंट्स होता है, उसके हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, टाइम और कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, और फिर हम उसके एडिशनल मटेरियल कौन सा चाहिए होता है इसको देखते हैं। ये चीजें आपने जब किसी सिस्टम को डिजाइन करना उसकी स्पेसिफिकेशन में आप ये चीजें देखते हैं। इसमें यूजर की अप्रूवल होती है कि यूजर किन चीजों को कैसे देखेगा, उसमें यूजर ने किन चीजों को देखना है, उसने किस चीजों के साथ इंटरेक्ट करना है। ये सारी की सारी चीजें आपकी यूजर अप्रूवल में आती हैं। उसमें आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, उसमें आप लोग अपनी टेक्निकल स्किल्स एनालाइज कैसे करना है, उसमें डिपार्टमेंट कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसमें सारी चीजें जो है वो आप डिफाइन कर देते हैं प्रोजेक्ट की। और एट द एंड जो है वो आप कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होते हैं वो कंबाइन होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ, सिस्टम आर्किटेक्चर के साथ। फिर हम जो एनालिस्ट होता है वो उन चीजों को जो है वो देखता है, टोटल टोटल कॉस्ट देखता है, टोटल कॉस्ट बाय द ऑनर देखता है, उसको स्केल कैसे करना है, उसको इंटीग्रेट कैसे करना है, उसकी प्रोसेसिंग की ऑप्शंस कौन सी यूज करनी है, क्लाइंट सर्वर कैसे काम करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी ये बेसिकली आप लोग जब किसी सिस्टम को डिजाइन करते हैं, वो वेब बेस्ड सिस्टम हो तो वो कैसे काम करता है, नेटवर्क कौन सी चीजें, कौन सी शेयरिंग आपको अलाउ करेगा, सॉफ्टवेयर कैसे शेयर होंगे, आप कैसे अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, कौन सी टोपोलॉजीज जो है वो आप यूज करेंगे फॉर द सेक ऑफ नेटवर्क जब आप नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। और इसी तरह से आप उसकी जो है स्पेसिफिकेशन को जो भी है वो आप स्टडी करते हैं। वॉइस का मे बी नेटवर्क का इशू, असल में आज मौसम बारिश हो रही है हल्की सी, तो नेटवर्क का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने ये चीजें अभी आपको पढ़ा दी हैं, ये मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सॉरी उस पे यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। तो काइंडली आप लोग इसको देखिएगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर सकता है, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं इंशाल्लाह वहां पे आपको आंसर कर दूंगा। इसको आपने पढ़ना है, नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक देखेंगे। थैंक यू। सर पेपर चेक हो गए हमारे? आपके पेपर यार बस मैंने देखे हैं, मतलब अभी सिर्फ एक दो दफे कुछ पेपर निकाल के स्टडी किए हैं, लेकिन उनको मार्किंग मैंने कल करनी है और मंडे को मैंने इंशाल्लाह आपका रिजल्ट सबमिट करना ओके सर, हमारे साथ भी शेयर कर दीजिएगा। है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।